नमस्कार। मैंने ये कविता एक ओरिजिनल घटना उसके ऊपर लिखी थी और ये 98 की लिखी हुई है। और उस समय चीज़ें कितनी महंगी होती थी, छोटी छोटी चीज़ के लिए कितनी प्लानिंग करनी पड़ती थी। तो और एसटीडी फ़ोन वगैरह बात करना आर्मी वालों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मैंने ये लिखी थी, आपको मैं ओरिजिनल ये स्टोरी है कविता के रूप में सुनाता हूँ। जैसे ही मैं 1998 में उड़ी से अम्बाला पोस्टिंग आया, मैंने वहाँ एक हवलदार मुरली पाया। मुरली जी बीवी से करते थे प्यार, इसलिए रोज़ चिट्ठी के साथ साथ टेलीफोन करते थे हर इतवार। इसलिए चिट्ठी के साथ साथ टेलीफोन करते थे हर इतवार। ज़रा आप भी कुछ बातें सुनिए और अपना सिर धुनिए। बातों का ब्यौरा इस प्रकार है, फ़ोन करने वालों के लिए ठीक है और न करने वालों के लिए बेकार है। और न करने वालों के लिए बेकार है। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। और आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज तुमने क्या बनाया? भिंडी। आज आपने अम्बाला में क्या खाया? कद्दू। तुमने चिट्ठी लिखी? हाँ लिखी। आपने लिखी? हाँ मैंने भी लिखी। मुन्ना मुन्नी कैसे हैं? और कोई नहीं ताजी। मुन्ना मुन्नी कैसे हैं? और कोई नहीं ताजी। दोनों ठीक हैं, लेकिन पढ़ने के लिए एक भी नहीं राजी। लेकिन पढ़ने के लिए एक भी नहीं राजी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मजबूर हूँ, घर से काफ़ी दूर हूँ। अच्छा अब मैं रखता हूँ, कल फिर बात करता हूँ। अच्छा अब मैं रखता हूँ, कल फिर बात करता हूँ। भिंडी की कीमत थी 1 किलो के हिसाब से केवल 8 रुपया। फ़ोन का बिल आया 160 रुपया। फ़ोन का बिल आया 160 रुपया। कुछ दिन बाद अम्बाला से जब गई छुट्टी, तो मन में थी खुशियाँ, दिल में थी आशा, फिर भी दिमाग में था तनाव, क्योंकि खाली थी मुट्ठी। क्योंकि खाली थी मुट्ठी। बीवी ने किया स्वागत, बच्चों ने किया प्यार, फिर भी मुरली जी की हालत थी खराब। बीवी ने जुबान में मिश्री सी घोली, बड़ी खुश होकर बोली, ऐ जी खूब पैसे लाए होंगे, बाजार कब चलोगे? मुझे पूरी आशा है इस बार मंगलसूत्र बनवा दोगे। इस बार मंगलसूत्र बनवा दोगे। उनका एक्चुअली मंगलसूत्र किसी ने चेन स्नेचर ने तोड़ लिया था। ये केरल के थे, जा रहे थे कहीं बाजार में, किसी ने तोड़ लिया था। तो तब से वो उनकी बीवी कहती थी कि मंगलसूत्र बनवा देना। मुरली ने समझाया, मंगलसूत्र एक लालच है, लालच बुरी बला है। राजे महाराजों को देखो, ये सोना आज तक किसी को फला है। ये सोना आज तक किसी को फला है। ऐसी मांग क्यों करती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी उतना ही करती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी उतना ही करती हो। बीवी नहीं मानी। अजी पाकिट ढीली करिए, स्कूटर उठाइए और अभी बाजार चलिए। मुरली जी ने कई नुस्खे बताए, लेकिन बीवी के सामने एक भी काम ना आए। लेकिन बीवी के सामने एक भी काम ना आए। मुरली जी बोले, इस बार मैं ज़रा 3 चीज़ों पर कुछ ज़्यादा खर्च कर आया हूँ, इसलिए सिर्फ घर के खर्चे के लिए पैसे लाया हूँ। अब की बार जब आऊँगा ढेर सारे पैसे लाऊँगा और एक भारी भरकम मंगलसूत्र बनवाऊँगा। और एक भारी भरकम मंगलसूत्र बनवाऊँगा। बीवी बोली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे 3 चीज़ों के बारे में बताइए। वे 3 चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, क्या कोई मेरे जैसी है? वे 3 चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, क्या कोई मेरे जैसी है, या फिर तुम्हारी कोई सहेली? लगा दी प्रश्नों की पूरी झड़ी। मुरली जी को आ रहा था मज़ा, फिर भी सही बताना ही उचित समझा। मुस्करा कर बोले, क्यों बेकार का शक करती हो? क्या मैं ऐसा हो सकता हूँ? क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो? क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो? अरे ये तीनों बेकार की चीज़ें हैं, कोई नहीं है मेरी सहेली। जिन तीनों पर खर्च किया है वे हैं शराब, सिगरेट और एसटीडी। शराब, सिगरेट और एसटीडी। धन्यवाद।